कीमोथेरेपी। सबसे पहले हम इसकी क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं कीमो प्लस थेरेपी। कीमो बोले तो केमिकल्स और थेरेपी बोले तो थेरेपी, यानी कि हम क्या करेंगे, उसको केमिकल्स की थेरेपी देके क्या करेंगे, हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। हम बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की। इट इज़ a drug therapy which is used to decrease the size of tumor and relief from sign and symptoms of tumor of cancer। यानी कि ये क्या है, एक ड्रग थेरेपी है जो क्यों दी जाती है, डिक्रीज करने के लिए दी जाती है। किसको, साइज को और किसके, ट्यूमर के, और उससे क्या है, उसके रिलीफ करने के लिए किसको, साइन एंड सिम्टम्स को, और किसके साइन एंड सिम्टम को, कैंसर के, जो क्या है ट्यूमर कॉज कर रहा है। देन हम बात करते हैं इसके जो मेन 3 एम्स ऑफ कीमोथेरेपी क्या है, कि जिनको हम एम समझ के हम कीमोथेरेपी देते हैं, वो क्या है। सबसे पहला जो एम है हमारा क्या है, क्योर फॉर कैंसर। कैंसर के लिए हम क्या क्योर प्रोवाइड करा सके। कंट्रोल द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द कैंसर, जो उसके साइन एंड सिम्टम है वो जो बढ़ रहे हैं उनको हम क्या कर सकें, कम कर सकें। देन हम बात करते हैं ईजी एंड कंट्रोल और डिक्रीज द कैंसर, ताकि हम क्या कर सकें, जो पेशेंट है जो क्या कर रहा है, फाइट कर रहा है कैंसर से, वो क्या कर सके, उसकी फाइट को ईजी बना सके, उसकी जो साइन एंड सिम्टम उनको कंट्रोल कर सके और उनको क्या कर सके, डिक्रीज कर सके। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पर्पस ऑफ कीमोथेरेपी क्या है। पर्पस ऑफ कीमोथेरेपी क्या है, टू डिक्रीज साइज ऑफ ट्यूमर, कि ट्यूमर के क्या करें, हम साइज को डिक्रीज कर सकें। सेकंड पर्पस क्या है, कंट्रोल द साइन एंड सिम्टम, साइन एंड सिम्टम को कंट्रोल कर सकें। थर्ड पर्पस क्या है, टू मेंटेन द पेशेंट गुड मेंटल स्टेटस, ताकि क्या है कि जैसे उसको पता लगेगा भाई उसका इलाज चल रहा है तो उसके दिमाग में गुड थॉट्स आएंगे कि अगर क्योर है तो इसका मतलब उसका क्या है, उसको रिलीफ भी मिलेगा, ताकि हम उसका क्या मेंटल स्टेटस क्या कर सकें, गुड कर सकें। टू प्रोवाइड कंफर्ट ऑफ डिक्रीज एडवर्स इफेक्ट और टू द कैंसर, यानी कि जो कैंसर क्या है अपने इफेक्ट दिखा रहा है उसको क्या कर सके, डिक्रीज कर सके। देन हम बात कर लेते हैं भाई कीमोथेरेपी देने के लिए हमारे हॉस्पिटल के अंदर कौन कौन सी टीम है जो कीमोथेरेपी प्रोवाइड करवाती है। सबसे पहले आता है ऑन्कोलॉजिस्ट, जो क्या होता है, स्पेशलिस्ट होता है किसके अंदर, ऑनको यानी कैंसर के अंदर। ऑनको का मतलब ही क्या होता है, कैंसर। देन हम बात करते हैं सेकंड क्या होती है, ऑनको सपोर्टिव नर्स, यानी कि एक नर्स होगी जो ऑन्कोलॉजिस्ट को क्या करेगी, सपोर्ट के लिए होती है, उसकी हेल्प के लिए होती है। रेडियोलॉजिस्ट होगा जो क्या होगा, रेडिएशन थेरेपी प्रोवाइड करवाएगा। एक सर्जन होगा जो क्या करेगा, उसको सर्जिकली रिमूव करवाएगा। एंड दूसरा क्या होगा, डोजोलॉगिस्ट, यानी वो क्या करेगा, ड्रग कैलकुलेशन करके डोज का डिफाइन करेगा। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, टाइप ऑफ कीमोथेरेपी। इसके अंदर क्या है, 4 मेनली जो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप क्या है, न्यू एडजुवेंट, सेकंड है एडजुवेंट, और थर्ड है सिंगल डोज कीमोथेरेपी, और फोर्थ है कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी। ये दोनों तो क्या है, नाम से ही हो रहा है सिंगल डोज कीमोथेरेपी, यानी इसके अंदर क्या होगा, कीमोथेरेपी का एक सिंगल डोज दिया जाएगा। कॉम्बिनेशन थेरेपी के अंदर क्या है कि किसी और थेरेपी का भी क्या है, कॉम्बिनेशन मिला के ही उसको क्या दिया जाएगा, थेरेपी प्रोवाइड की जाएगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यू एडजुवेंट की। इन दिस कीमोथेरेपी ओनली डिक्रीज द साइज ऑफ ट्यूमर, यानी इस कीमोथेरेपी के अंदर क्या होगा, जो ट्यूमर है उसका सिर्फ साइज को डिक्रीज किया जाएगा। जब उसका साइज डिक्रीज हो जाएगा देन हम उसको सेकंड थेरेपी देंगे जिसका नाम क्या है, एडजुवेंट। इन दिस कीमोथेरेपी आफ्टर डिक्रीज द साइज ऑफ ट्यूमर अप्लाई द रेडिएशन थेरेपी, जैसे उसका साइज डिक्रीज होगा ट्यूमर का, हम क्या अप्लाई कर देंगे, रेडिएशन थेरेपी को अप्लाई कर देंगे। देन हम बात कर लेते हैं हमारी थर्ड कीमोथेरेपी कौन सी देंगे, हम सिंगल डोज कीमोथेरेपी देंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इन दिस टाइप ऑफ कीमोथेरेपी डोज ऑफ कीमो ड्रग्स डज बिकम सिंगल, यानी इसके अंदर हम क्या देंगे, सिंगल डोज ऑफ कीमोथेरेपी प्रोवाइड करेंगे। देन हम बात करते हैं फोर्थ के अंदर क्या करेंगे, कंबाइंड थेरेपी देंगे, यानी कीमोथेरेपी प्लस रेडिएशन थेरेपी प्लस हार्मोनल थेरेपी, इन सब कंबाइन करके हम क्या करेंगे, उसको थेरेपी प्रोवाइड करवाएंगे। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि टाइप ऑफ कीमोथेरेपी ड्रग, यानी कीमोथेरेपी हम पढ़ रहे हैं लेकिन उसके अंदर कौन कौन सी ड्रग का यूज किया जाएगा वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले ड्रग कौन सी क्लास कौन सी आएगी, एल्कलाइटिंग एजेंट आएंगे, देन आएंगे एंटी मेटाबोलाइट्स आए, थर्ड में आएगा एंटीबायोटिक, फोर्थ में आएगा टोपोआइसोमरेज, और फिफ्थ में क्या आ जाएगा हमारा, मायोटिक। मैंने इनके लिए आपको याद करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक बनाई है, जैसे कि इन सबका ए ये सब कॉमन ले लिया, देन इसका टी कॉमन ले लिया और इसका एम कॉमन ले लिया, यानी कि हम बात करें तो 3A और TM, यानी कि 3A से हमारा क्या आ गया, एल्कलाइटिंग एजेंट, एंटी मेटाबोलाइट्स, एंटीबायोटिक, और T से क्या आ गया, टोपोआइसोमरेज, और M से आ गया मायोटिक। इसकी क्या बन गई शॉर्ट ट्रिक, 3ATM। ATM यानी कि जो पैसे निकालने वाली मशीन होती है। तो हम सबसे पहली क्लास की बात कर लेते हैं जो क्या है, एल्कलाइटिंग एजेंट। एल्कलाइटिंग एजेंट क्या होती है, ड्रग होती है जो क्या कहते हैं, डैमेज करती है किसको, डीएनए प्लस आरएनए को ऑफ द कैंसर सेल। जो कैंसर सेल के जो डीएनए और आरएनए हैं उनको क्या करेगी, डैमेज करेगी। अगर वही डैमेज हो जाएंगे तो जो कैंसर सेल है रेप्लिकेट करे, अपने नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, नाइट्रोजन मस्टर्ड, एल्कलाइन सल्फेट और नाइट्रोसोर्स। इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बना दी, N2A, यानी कि N2A क्या हो गया,
डबल एन और प्लस ए। N2 का मतलब क्या है नाइट्रोजन और नाइट्रो सोर्स। देन ए का क्या हो गया एल्कलाइन सल्फेट। फिर हम बात करते हैं सेकंड क्लास की एंटी मेटाबोलाइट्स की। ये क्या करेंगे, ये क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे उसके डीएनए और आरएनए को। जब डीएनए और आरएनए ब्लॉक हो जाएगा तो फिर उसका जो रेप्लिकेशन है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि बार बार एक हम अलग अलग ड्रग की क्लासेस दे रहे हैं, लेकिन उन सबका काम क्या है, सिर्फ डीएनए को और आरएनए को फॉर्म ना होने देने का। क्योंकि इसका सबसे बड़ा मेन रीजन क्या है कि जो डीएनए और आरएनए है ना, ये क्या करते हैं, ये रेप्लिकेशन प्रोवाइड कराते हैं। और हमारी इस डिजीज का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, ये क्या करती है, एबनॉर्मल इंक्रीज करती है किसके अंदर, सेल्स के अंदर, यानी विदाउट कोई काम के सेल्स को क्या करती है, फॉर्म करती है बार बार। तो हमारा मेन कैरेक्टर ये है, तो इस मेन कैरेक्टर का ही क्या करेंगे, हम इलाज करेंगे, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जो डीएनए और आरएनए उसका हम क्या करेंगे, सिंथेसिस रोक देंगे। इसके लिए हम कौन सी ड्रग्स देंगे, हाइड्रोक्सिन यूरिया, देन हम देंगे मीथोट्रेक्सेट। थर्ड क्लास के बाद बात कर लेते हैं एंटीबायोटिक्स। दिस ड्रग स्टॉप द रिप्रोडक्शन ऑफ द डीएनए एंड आरएनए, यानी कि ये क्या करेंगे, उसके रिप्रोडक्शन यानी उसका जो फॉर्मेशन हो रहा है उसी को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे इसके अंदर। देन हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास की, जो क्या है टोपो आइसोमरेज। ये क्या करेगी, आइसोमरेज एंजाइम को क्या करेगी, स्टॉप कर देगी। ये क्या करेगी, स्टॉप करेगी आइसोमरेज एंजाइम को, ठीक है। देन इसके अंदर हम बात कर लेते हैं किसकी, एग्जाम्पल्स की। वो क्या है, टोपो आइसोमरेज फर्स्ट, देन टोपो आइसोमरेज सेकेंड, इसकी ड्रग्स की एग्जाम्पल है। हम अपनी लास्ट क्लास की बात करते हैं माइटोटिक क्लास। दिस ड्रग स्टॉप द सेल्स डिवीजन प्रोसेस, यानी जो उसकी सेल्स की डिवीजन हो रही है उस प्रोसेस को क्या करेगी, रोक देगी। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे ड्रग के क्या है, साइड इफेक्ट्स क्या हैं कीमोथेरेपी के। तो इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, जैसे बंदा अगर कीमोथेरेपी के ऊपर है तो वो क्या होगा, वीक होगा, उसको वीकनेस होगी, फटीक होगा, थका थका हारा हारा रहेगा, शोर होगा, उसका मुंह कड़वा कड़वा रहेगा और उसके छाले होंगे बॉडी में। देन हम बात करते हैं एबनॉर्मल ब्लीडिंग्स होंगी, उसको क्या है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग्स होंगी, हेयर लॉस हो जाएगा उसके, नोजिया वॉमिटिंग, जी मचलाएगा उसका, डायरिया, उसका क्या है कि उसका डायरिया हो जाएगा, जो उसका स्टूल है वो बहुत लिक्विड ही हो जाएगा। देन हम बात करते हैं उसकी स्किन क्या हो जाएगी, एकदम ड्राई हो जाएगी। थैंक यू, आज का वीडियो यहीं तक था।